जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके पास एक नई कहानी लाए हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो झूठी मान प्रतिष्ठा के चक्कर में अपना सब कुछ गवा बैठता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस कहानी का शुभारंभ एक शहर से होता है जहाँ पर एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे और उसके माता पिता रहते थे। भोला एक सेठ के यहाँ पर उसकी कोठी पर चौकीदारी का काम करता था। पास ही एक मंदिर था जो सेठ जी की कोठी के बिल्कुल सामने था। भोला बाहर बैठकर चौकीदारी किया करता था और लोगों से उसकी जान पहचान भी अच्छी हो गई थी। भोला की घर की दशा सही नहीं थी क्योंकि भोला की इनकम 7 या 8 हज़ार रुपये महीना थी। उसी में पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। उसका घर भी एक छोटी सी कोठरी था जिसमें एक कमरे में सभी लोग, सभी प्राणी रहते थे। भोला बस झूठी मान प्रतिष्ठा चाहता था। वो ये चाहता था सब लोग उसकी वाहवाही करें, उसका नाम हो। एक दिन भोला अपने सेठ की कोठी के बाहर बैठा हुआ था। सामने से पंडित जी निकल रहे थे कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए। उसके कानों में पड़ा कि पंडित जी कह रहे हैं कि मंदिर को मरम्मत की ज़रूरत है और ऊपर का पोर्शन भी बन जाए तो बहुत बढ़िया है। सभी देवी देवताओं को उसमें स्थापित किया जाए। भोला के कानों में जब ये पड़ा तो उसने कहा कि अब तो मंदिर में दान भी आएगा। अब अगले दिन भोला मंदिर में गया, अपनी ड्यूटी ख़त्म करके। पंडित जी बैठे थे। पंडित जी से पूछता है, पंडित जी मंदिर की मरम्मत होनी है और ऊपर के कमरे भी बनने हैं। उन्होंने कहा हाँ भोला, ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो? तो लोग दान भी दे रहे होंगे। उसने कहा हाँ दान दे रहे हैं, तुम भी दान देना चाहते हो? उसने कहा हाँ मैं भी दान दूंगा। लेकिन पंडित जी ये बताइए सबसे बड़ा दान कितने तक का मंदिर में आ सकता है? भोला जब ये पूछता है तो पंडित जी की हंसी निकल जाती है। पंडित जी कहते हैं तुम्हें इस बात से क्या मतलब भोला? तुम 101 या जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो तुम दान दे दो। भोला कहता है ना पंडित जी, एक बात मैंने नोटिस की है, जितने भी मंदिर हैं उसमें दानकर्ताओं के नाम ऊपर की ओर लिखे होते हैं, संगमरमर के पत्थर पर, जो सबसे बड़े बड़े दान देते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए कि हाँ भाई मैं सबसे बड़ा दान करता हूं। पंडित जी समझ जाते हैं कि ये झूठी मान प्रतिष्ठा में फंसा हुआ है। पंडित जी तब भी बता देते हैं कि सबसे बड़ा दान तुम्हारे सेठ जी की तरफ से ही आया है, 31,000 रुपये का।
उसने कहा बस इतने बड़े सेठ हैं और 31,000 का दान दे रहे हैं मंदिर के लिए, ये कोई दान हुआ? पंडित जी आपकी तरफ से सोचिए कि कितने तक का दान सबसे बड़ा दान हो सकता है? बोले मेरे ख्याल से भोला 50,000 से ऊपर तो कोई दान नहीं देने वाला। उसने कहा पंडित जी 51,000 मेरे नाम पे लिख लीजिए, लेकिन बस मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। पंडित जी कहते हैं लाओ 50,000 51,000 रुपये दो। कहे पंडित जी मैं आपके पास कल ही ला के दे दूंगा 51,000 रुपये, लेकिन जब मंदिर पूरा हो जाए तो ध्यान रखना पंडित जी सबसे ऊपर मेरा नाम होना चाहिए। अब पंडित जी मन ही मन हंसते हैं कि पता नहीं क्या है ये इंसान, 7-8 हजार रुपये कमाता है, उसमें बड़ी मुश्किल से घर गृहस्थी चला रहा है और यहाँ पर 51,000 का दान देने की बात करता है। चलो पंडित जी कुछ नहीं कहते। अब भोला घर पे आता है, खाना नहीं खाता, बस चिंता में रहता है कि मैं कहाँ से 51,000 लाऊं। अगले दिन भोला अपने सेठ के पास जाता है और सेठ जी से कहता है कि सेठ जी मुझे 51,000 रुपये की आवश्यकता है। सेठ जी कहते हैं 51,000 रुपये तुम्हें किस काम के लिए चाहिए भोला? तुम्हारी तो कोई बहन भी नहीं है शादी के लायक, तुम्हारे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सही है? तुम्हें 51,000 की क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्या तुम्हारे माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है? भोला कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोले मुझे पहले बात बताओ। भोला कहता है मुझे 51,000 रुपये मंदिर में दान देना है। अब सेठ जी कहते हैं कि भोला अपनी हैसियत से ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपनी चद्दर से बाहर पैर नहीं निकालना चाहिए। भगवान कभी नहीं कहता कि हाँ भाई तुम जो है मुझे इतना दान दो, बस भगवान कहता है कि जो भी अर्पण करो श्रद्धा से करो। अब भोला कहता है मुझे कुछ नहीं पता सेठ जी, मुझे तो 51,000 रुपये मंदिर में दान देना है। वहां पर सेठानी भी बैठी होती है। सेठानी बहुत तेज थी। सेठानी सेठ जी को बुलाती है और कहती है तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारी जो दुकान है उसके लिए एक गोडाउन की आवश्यकता है, इसकी कोठरी देखी है? बिल्कुल सही है तुम्हारे गोडाउन के लिए, और तुम्हारी दुकान के पास भी है, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। तुम इसे पैसे दे दो, लेकिन शर्त रखना इसके सामने कि 6 महीने के अंदर अंदर पैसे नहीं लौटाए तो कोठरी तुम्हारी हो जाएगी। अब सेठ की दिमाग में आ जाती है बात कि हाँ भाई सेठानी कह तो सही रही है, क्योंकि कोठरी बिल्कुल दुकान के पास है और गोडाउन अगर बन जाता है वहां पर तो माल को दुकान तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। अब सेठ जी आते हैं उसके पास, कहते हैं भोला चल तुझे मैंने 70,000 दिए, 51 नहीं तू 70,000 पकड़, लेकिन मेरी एक शर्त है। भोला कहता है हाँ सेठ जी बताइए क्या शर्त है आपकी? वो कहता है कि मैं तुझे 70,000 इस बात पे दे रहा हूं और तुझसे ब्याज भी नहीं लूंगा, जा ब्याज भी नहीं चाहिए मुझे, बस 6 महीने के खत्म होते ही अगले दिन मुझे 70,000 रुपये हाथ में चाहिए।
वो कहता, हाँ सेठ जी मैं आपको पूरे के पूरे पैसे दे दूंगा, चिंता मत करो। अब भोला जब ये कहता है तो सेठ जी कहते हैं, अभी रुक तो जा, कोठरी किसके नाम पे है तेरी, जहां पे तुम रहते हो? उसने कहा, मेरे नाम पे की है पिताजी ने। कह, तेरे नाम पे है ना, चल मैं कागज रेडी कराता हूं, 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर तू आ जा, तेरी आज की छुट्टी, आज तेरे को ड्यूटी भी नहीं करनी, तू रिलैक्स कर, 1.5-2 घंटे बाद आइयो और कोठरी के जो कागज में रेडी कराऊंगा उस पे सिग्नेचर कर दियो, सही है? और 6 महीने तक वो पेपर मेरे पास रहेंगे, अगर तू पैसे दे देता है तो मैं तुझे वापस कर दूंगा, नहीं तो कोठरी मेरे नाम पे हो जाएगी। अब भोला के ऊपर तो झूठी मान प्रतिष्ठा चढ़ी हुई थी सिर पे। वो तो कह रहा था, बस मेरा नाम उस पत्थर पर लिखा जाए जो सबसे ऊपर लगा हो कि सबसे बड़ा दान करता मैं हूं मंदिर के लिए। अब भोला पैसे लेके जाता है, 51,000 रुपये उसमें से मंदिर में पंडित जी को दे देता है कि दानकर्ताओं में सबसे बड़ा दानकर्ता मैं ही हूं, और बाकी पैसे जो है घर पे खर्च करता है। अब क्या होता है, इस बारे में न पत्नी को पता, न बच्चों को पता, न माता पिता को पता, और वो खुद बेवकूफ भूल भी जाता है कि मैंने सेठ जी के पास पेपर गिरवी रखे। अब क्या होता है कि 6 महीने बीत जाते हैं और भोला अपनी मस्ती में, मंदिर भी बन जाता है और उसमें ऊपर भोला का नाम भी लिखा होता है। अब भोला बड़ा खुश कि मेरा नाम सबसे बड़े दानकर्ताओं की सूची में है और सबसे ऊपर है, नंबर 1 पे। अब सब भोला की बड़ी वाहवाही कर रहे होते हैं कि भोला जो 6-7 हजार रुपये कमाने वाला व्यक्ति, उसने मंदिर के लिए 51,000 का दान दिया। अब सेठ जी तो चाल चल चुके थे। सेठ जी अगले दिन ही अपने 7-8 लठेटों के साथ भोला की कोठरी पे आ जाते हैं और भोला को आवाज देते हैं, भोला, ओ भोला। अब भोला आता है बाहर, वो कहता है, जी सेठ जी। और वो कागज दिखाते हैं, तूने क्या कहा था कि 6 महीने तक सेठ जी आप मुझे परेशान मत करना, मैंने ही तुझसे कहा था मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा और ना तुझसे ब्याज लूंगा। तूने मुझसे 70,000 रुपये लिए थे, टाइम पूरा हो चुका है, अब तुझे ये कोठरी खाली करनी पड़ेगी जहां पर तू रहता है अपने परिवार के साथ। अब भोला कहता है, सेठ जी ऐसा मत करो, मैं अपने बीवी बच्चों को, माता पिता को कहाँ लेकर जाऊंगा? तो वो कहते हैं, पहले ना सोचा ये बात, सबसे बड़ा दान दूंगा, ये बात कही थी तूने, अब दे दिया तूने दान। वो कहता है, सेठ जी प्लीज ऐसा मत करो, सेठ जी ऐसा मत करो। सेठ जी क्या कहते हैं, अपने लठेतों से कहते हैं, जाओ भोला के कोठरी से सारा सामान बाहर निकाल के फेंक दो, ये जाने इसका काम जाने, हमें अपना कल से गोडाउन बनाना है यहाँ पे। अब भोला जब ये सुनता है तो भोला की तो हवाइयां हो जाती हैं। अब बूढ़े माता पिता
बीवी बच्चों को लेके कहाँ जाए? तो सेठ जी कहते हैं, तूने दान कहाँ दिया था? मंदिर में दिया था। सबसे बड़ा दान दिया था ना मंदिर में 51,000 का। जा मंदिर में जाके रह। अब भोला जो है वो मेरे हम सबके मालिक को कोस रहा होता है। वो कहता है, मैंने जो है आपके मंदिर के लिए दान दिया था, आपका ये कर्तव्य बनता था कि आप जो है हम सबके ऊपर छत बनाए रखते। यहाँ पे नौकरी भी गई, सेठ जी ने नौकरी से भी निकाल दिया, और यहाँ पे जो है आसरा जो था छत का, कोठरी, वो भी हाथ से चली गई। वो मंदिर में आता है, फूट फूट के रो रहा होता है हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी के सामने। तो वहां पर पंडित जी देख रहे होते हैं। पंडित जी भोला को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि भोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें मेरा क्या अच्छा हुआ? क्या देख, तुझे ये सीख मिल गई कि अपनी चद्दर से बाहर पैर नहीं फंसाना चाहिए। मिल गई सीख? वो बोलता है, हाँ मुझे मिल गई सीख, मैं झूठी मान प्रतिष्ठा के कारण अपना सब कुछ खो बैठा हूं। तो कहते हैं, चल अब तू यहां पे आया है तो हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी किसी को भी बेसहारा नहीं छोड़ते, वो सबके सहारा हैं। जो ये कमरा खाली पड़ा है ना, उसमें तू अपने परिवार के साथ रहे जब तक कि तुझे दूसरा आसरा नहीं मिलता। लेकिन अब तू कसम खा ले कि झूठी मान प्रतिष्ठा में नहीं जिएगा, तू चर्चा में आने की कोशिश नहीं करेगा, तू हमेशा मेहनत करेगा और अपने सबसे पहले अपने परिवार को तू मानेगा, अपने परिवार का लालन पालन सही से करेगा। अब तू सारा सामान इस कमरे में रख दे मंदिर के, जो ये खाली पड़ा है, और यहां पे तू रहे। अब भोला समझ जाता है कि हाँ भाई वो गलती पे था। वो भगवान श्री कृष्ण जी के सामने नतमस्तक होता है और उनसे कहता है कि आपने मुझे सही राह दिखा दी। मैं आज से मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, और अपनी हैसियत से ज़्यादा कभी भी बाहर पैर नहीं निकालूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। इसके बाद भोला ने नौकरी दूसरी ढूंढी और सही से सही प्रकार से वो रहने लगा, अपने परिवार का लालन पालन करने लगा, और पुजारी जी ने रहने के लिए कमरा तो दे ही दिया था। कुछ दिनों में उसने मेहनत की और एक कोठरी उसने फिर खरीद ली। अब भोला समझ चुका था कि हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी को कुछ नहीं चाहिए, बस आपके श्रद्धा सुमन चाहिए। अगर आप प्रेम भाव से श्रद्धा पूर्वक हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी को एक फूल भी अर्पण कर दोगे ना, श्रद्धा से, तो वो भी वो स्वीकार कर लेंगे। जब शबरी मैया के झूठे बेर उन्होंने स्वीकार कर लिए, तो और क्या तुम्हें सबूत चाहिए? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो आप सब बोलिए जय श्री कृष्णा,
जय श्री राधे कृष्णा।